हेलो साथियों, भाइयों, नमस्कार। मैं आपका भाई हितेश कुमार शर्मा। आज मैं आपके सामने दिए सेकंड ईयर के आपका पेपर होता है समावेशी शिक्षा का सृजन। तो उस समावेशी शिक्षा का सृजन में आप में जो विशिष्ट शिक्षा होती है, उसका एक इतिहास है। मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। जो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे आपका विशेष शिक्षा का इतिहास है, तो सबसे पहले इतिहास जो होता है किसी चीज़ का छोटे छोटे पहलुओं से ही शुरुआत होती है। तो एक सबसे पहले हमारा एक डार्विन ये कहते हैं शुरुआत में कि केवल उन्हीं जीवों को संसार में जीवित रहने का अधिकार था कि जो अन्य जीवों से शक्तिशाली हैं, परंतु विशिष्ट शिक्षा में ये ऐसा नहीं है। अब देखते हैं इसके बाद सन 1975 में एक अमेरिका में कानूनी रूप से यानी कानूनी रूप से एक संविधान के द्वारा हमारे एक कानून लाया गया विशिष्ट शिक्षा के लिए। उसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट कि 1980 में भी आपको विस्तृत कानून बनाने के बारे में आगे प्रयास चलते रहे। उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है कि जो बाधित बच्चे होते हैं विशेष शिक्षा के लिए, उनके लिए 1981 में पूर्ण रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषणा की। उसके बाद आता है आपका 1989 उनकी बहरूल इस्लाम कमेटी बनी। उसने क्या करा कि शारीरिक रूप से जो बाधित बच्चे थे उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनवाया, और यह कानून भारत की संविधान यानी जो भारत के संविधान है उसकी धारा 16 और 46 में निहित है। इसके बाद में 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद कानून लागू हुआ। उसके आधार से ही आगे जो बाधित बच्चे हैं उनको नियमित रूप से शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का एक स्थापन है। यानी कि ये कानून आया था। अब 1964 से फिर पीछे जाते हैं। 1964 से कुछ नियम कानून के अनुसार आगे भी लाया होगा कि बाधित बालकों को नियमित यानी 1964 में बाधित बालकों को नियमित शिक्षण और शिक्षा संस्थाओं के स्थापन हेतु पर्याप्त व्यवस्था का सहयोग मिला। यानी जो बाधित बच्चे थे उनको नियमित रूप से शिक्षण और शिक्षण संस्थाओं का स्थापन हुआ और उससे क्या हुआ, पर्याप्त व्यवस्था का सहयोग मिला। उसके बाद में सन 1970 में भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चालू हुआ जिसमें संबंधित शिक्षा के लिए समान शिक्षा लागू की गई। ये कार्यक्रम किन बच्चों के लिए था? तो ये बच्चे जो थे ये मानसिक मंदित हो सकते थे, जो मंद बुद्धि हो सकते थे, अधिगम असमर्थित हो सकते थे, जो सीखने में परेशानी आ रही थी, दृष्टिबाधित जो देखने से परेशानी है, श्रवण बाधित जो सुनने में, वाणी बाधित जो बोलने में, और मानसिक बाधित जो मानसिकता उनकी एक छोटे बच्चों के समान या मानसिकता उनकी इस लायक नहीं थी जो सही से सामान्य बच्चों की तरह वो काम कर सके। इसके बाद में इतिहास आगे को चलता है कि श्रवण बाधित बालक जो हमारा ये 6 पॉइंट थे कि मानसिक मंदित, अधिगम असमर्थी, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाणी बाधित, मानसिक दोष। तो उसी से आगे हमने पॉइंट उठाया है श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक का इतिहास क्या रहा है? देखो कि सबसे पहले 1955 में जो श्रवण बाधित छात्रों के लिए कोई भी नियम कानून है जो भी व्यवस्था थी वो 1955 में लागू हुई। उसके बाद ये चीज हम फिर एक बार पीछे चलते हैं कि 1520 से 1584 में सबसे पहले स्पेन के महात्मा थे पेड्रो पोंस डी लीऑन। एक बार दोबारा से सुन लो, स्पेन के महात्मा थे पेड्रो पोंस डी लीऑन। उनके द्वारा बच्चों में पढ़ना, लिखना और बोलना
पढ़ना लिखना और बोलने की प्रक्रिया को अपनाया। फिर उसके बाद अगले आगे जो चले कि 1620 यानी जो सन 1620 में पाब्लो रोनेट के विद्वान थे, उन्होंने क्या करा, एक पुस्तक लिखी जो बहादुरों की शिक्षा पर थी, यानी जो बहादुर थे उनके बहादुर बच्चों की शिक्षा पर एक क्या उन्होंने लिखी, एक पुस्तक लिखी। उसके बाद में 1664 में एक विद्वान रहे हैं जॉन बुलवर्थ, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। इसके बाद 1680 में जॉर्ज डाल गार्नो ने बहुत ही समझदारी से कि मूक हो या बहादुर हो या लोगों को जो उन लोगों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक की जरूरत पड़ती है, उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण करा, मूक व बहादुर लोगों का अध्यापक। एक पुस्तक है, इसका नाम है, इन्होंने जॉर्ज डाल गार्नो ने 1680। उससे आगे आते हैं नेक्स्ट 1767 में थॉमस ब्रैडवुड, एक विद्वान ये भी है कि थॉमस ब्रैडवुड ने कि प्रथम शिक्षण संस्थान, यानी जो बच्चों के लिए कहीं भी पढ़ाने के लिए जो भेजे जाते हैं तो एक संस्था होती है, तो उसके लिए इन्होंने व्यवस्था करी ब्रिटेन में। उसके बाद 1729 से 84 के बीच में सैमुअल हिनकी ने क्या करा कि बच्चों के लिए मौखिक विधि अपनाई, यानी कि बच्चे से प्रश्न पूछने के लिए मौखिक और फोटो को पढ़ना, जो आजकल लिप रीडिंग भी बोलते थे पहले की लिप रीडिंग, तो लिप रीडिंग के लिए और बोलने की विशिष्ट निपुणता लाने के लिए उन्होंने ये काम किया। 1778 में जर्मन में एक लिप्जिंग स्थान है जहाँ पर बालकों की शिक्षा के लिए, विशेष शिक्षा के लिए स्थान पर उन्होंने वहाँ पर व्यवस्था करी। इसी से आगे इसमें एफ एम हिल हैं, इन्होंने 1874 में इससे आगे विकास के लिए या इस विकास किया इसमें। उसके बाद 1712 से 1789 में शिक्षा केंद्र बनाया गया पेरिस में। तो इसके जो थे माइकल डेल ने 1755 में माइकल डेल ने एक शिक्षा केंद्र बनाया जो पेरिस में है। उसके बाद में 1787 से 1851 में फ्रांस की विधि भी एक है, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लेकर चल जाऊँ तो इसलिए मैं इस विस्तार से नहीं बता पा रहा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप उसके विस्तार से पॉइंट को बताने की का कष्ट करूँगा। उसके बाद में 1847 में गैलेंडट ने एक सर्वप्रथम संस्था की स्थापना फ्रांस की विधि द्वारा। इसके बाद में 1863 में एक अमेरिका में अब तक 1863 तक 22 स्कूल स्थापित हो चुके थे। उसके बाद में 1887 से मासाचुसेट्स एक स्थान है, यह एक जगह है जहाँ पर प्रथम मौखिक स्कूल खुला है, 1847 से 1922 के बीच में। सबसे पहले तुमने सुना होगा ग्राहम बेल का नाम, पहले श्रवण बाधित थे ग्राहम बेल, और वही जो आपकी लिपि है वही श्रवण बाधित है। 1880 से 1957 में विशेष शिक्षा का क्षेत्र आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है क्योंकि इन्हीं का नाम याद रखने के लिए, क्योंकि हेलन केलर एक विशेष शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया। ऐसा मानो कि जो श्रवण बाधित बालकों का जो समाज में उत्थान करने के लिए इन्होंने क्या करा, इनको एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि स्वयं एक अंधे थे और बाधित, यानी कि बोलने में भी और सुनने में भी अंधा और बाधित, यानी विशेष शिक्षा द्वारा उन्होंने क्या करा कि शारीरिक दोष जो थे उस पर विजय प्राप्त की। ये एक छोटे सा वीडियो था विशेष शिक्षा के माध्यम या विशेष शिक्षा का इतिहास, समावेशी शिक्षा का सृजन में। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।